हाँ गाइस ना oh wow I thought you already was going to how was the foreign हाँ बच्चे बोलो बोलो उस फूल को क्या पता कहाँ समझ में आनी है उसको फॉरेन की भाषा नाच न जाने आगन टेढ़ा वाली कहानी और मैं क्या पढ़े थे गाइस वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया था 75 ठीक अगला हेडिंग गाइस है वैद्युत ऊर्जा लिखा नहीं थी क्या कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है कहाँ ये याद है कहाँ तक कराए थे जी ठीक चलो चलो मैंने बच्चों वैद्युत ऊर्जा नाम का टॉपिक पढ़ाया था है ना जी सर एंड शांत रहो बच्चों शांत रहो देखो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है हमने देखा था उसके लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला था वैद्युत ऊर्जा को कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू बराबर 3 फॉर्मूले मिले थे बच्चों पहला फॉर्मूला मिला था डब्ल्यू बराबर VIT दूसरा मिला था डब्ल्यू बराबर I²RT तीसरा मिला था W²V²T/R और ये सभी लोग थे बच्चों जूल में ये 3 फॉर्मूला था ठीक है जी अब एक कंटेंट सुनेंगे आप लोग ध्यान से ये ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है बच्चों किसके लिए है ऊर्जा के लिए कौन सी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के लिए और वैद्युत ऊर्जा के लिए जो पहला फॉर्मूला है ये विभवांतर और धारा के पद में किसके पद में बच्चों विभवांतर और धारा के पद में दूसरा जो फॉर्मूला है वो धारा और प्रतिरोध के पद में है तीसरा जो फॉर्मूला है वो विभवांतर और प्रतिरोध के पद में समझ में आया तो इस तरीके से कुल वैद्युत ऊर्जा के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए देखो जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हो फलान डिमांड करते हो तो होता क्या है ध्यान दीजिएगा ये आपने क्या किया एक मान लिया बैटरी ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बैटरी ले लिया ठीक है और अब यहाँ क्या किया इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से किससे और नेगेटिव टर्मिनल से आपने ऐसे एक वायर जोड़ दिया है एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया ठीक है धारा बहने लगी विभवांतर स्थापित हो गया धारा बहने लगी यहाँ धारा के बहने में हो क्या है ध्यान देना है सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि चालक के भीतर का प्रोसेस क्या है ये चालक है और इसमें ये सब क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है बच्चों जब विभवांतर लगा दिया जाता है तो क्या होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं जिसके कारण इसमें धारा बहती है ना ठीक है वंचिकारा इस पे को या तो धारा बहने लगती है ना ठीक है आगे अब ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में हो क्या है बैटरी या विभवांतर लगाने का कंटेंट क्या है बैटरी या विभवांतर लगाने का कंटेंट बस इतना है कि जब आप बैटरी या विभवांतर लगाते हैं तो बैटरी या विभवांतर क्या करता है ऊर्जा देता है परिपथों को क्या देता है बच्चों ऊर्जा देता है कौन सी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा बनाता है वो ठीक है और यही लोग हैं वो जो ऊर्जा का फॉर्म है वो यही सब ये ऊर्जा देते हैं ठीक बात है नहीं तो मैसेज तो बोर्ड से ज्यादा ध्यान यही है पंचकारा चलो देखो तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं बैटरी लगा करके ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊर्जा किसको मिला मुक्त इलेक्ट्रॉन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर के क्या करने लगे धनायनों से टकराने के बावजूद भी गति करने लगे
वही है इलेक्ट्रॉन हाँ इलेक्ट्रॉन ने बाहर प्रभाव देखो इसका, पलटो एक बार, देख रहे हो पेड़ हिलने लगे। पानी आ गया। वो पंखा चल रहा है इसी वजह से। कल गौरा वाले उल्टी कर देंगे तब तो पूरा बाहर कदम जैसे जयकार लागल जब ऐसा। अरे हिंदी आता होता क्यों कर सिया। चलो देखो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। कुछ गौरा के बारे में गौरा नहीं पढ़ी आपके बच्चे, शाम में पढ़ाने के तीसरे बरस से ला, तो मैं गया पूरा भीग। अच्छा, वहाँ है घास, घास की बहुत बड़ी फील्ड, भर गया पानी झमाझम, हो गई कबड्डी, मजा आ गया था। और सिगनाते हो गया जुकाम। मतलब आप लथेरे गए, मतलब आप उसमें सीधे गए। अरे मतलब लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत गंदी है। देखिए कनपुरिया जो वाला कि नहीं, टप्पू सहित उठा लिए जाओ। चलो देखो, अच्छा यहाँ तो क्या हो रहा है, हम बैटरी से ऊर्जा लगा रहे हैं। बैटरी से क्या कर रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं, परिपथों में। और परिपथ में कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस ऊर्जा को ले लिया। और जब वो ऊर्जा ले लेता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्योंकि धनायन से बार बार टकराता है, और टकराने के बाद अपनी गतिज ऊर्जा खोता है। खोई हुई गतिज ऊर्जा की भरपाई कहाँ से होती है, जो बैटरी ने ऊर्जा दिया था मुक्त इलेक्ट्रॉन को, वहाँ से होती है। समझ में आ रहा है, बैटरी ने क्या किया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया था। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या किया, उस ऊर्जा से थोड़ी आगे बढ़ा, धनायनों से टकराया और अपनी ऊर्जा को खोया। ये जितनी ऊर्जा लॉस कर रहा है, फिर उस ऊर्जा की भरपाई किससे होगी, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा से। बैटरी जो ऊर्जा दिया है फिर उसी ऊर्जा को लेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन बार बार बैटरी से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अंदर की ऊर्जा धनायनों से टकराने के बाद खो देता है। यानी बैटरी से ली गई ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकरा रहा है और खो दे रहा है। तो बैटरी से ली गई ऊर्जा ये सभी लोग हैं, यही सभी लोग हैं। लेकिन खोई हुई ऊर्जा क्या है, खोई हुई ऊर्जा जो ऊर्जा है वो हीट है, ऊष्मा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अपनी ऊर्जा खोता है वो किस रूप में मिलता है, ऊष्मा के रूप में। यानी ये सभी ऊर्जाएं किस रूप में बन जाएंगी, ऊष्मा के रूप में बन जाएंगी। और ऊष्मा के रूप में बन जाने पर ही हम लिखते हैं H बराबर W। मतलब किया गया कार्य या वैद्युत ऊर्जा किस रूप में मिलती है, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में। अतः हम लिखेंगे H बराबर W बराबर ठीक। एक फॉर्मूला ये हो जाता है, और ये होगा जूल के टर्म में। किसके टर्म में, जूल के टर्म। समझ में आया। और अगर जूल से आप चाह रहे हैं कि उसको हम कैलोरी में बदल दे, तो आपको क्या करना होगा, 4.2 से सब में भाग कर देना। ये सभी मान किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, कैलोरी में। कैलोरी में, कैलोरी में, ठीक है। कैलोरी, कैलोरी किस में, सी है लोग। समझ में आई इतनी बात। चलो लिखो। हाँ, उसी के नीचे आगे बढ़ेंगे। हेडिंग है नहीं, इसी के नीचे इसको ज़्यादा लिखे। बोलो। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम लोगों के सामने में तुम्हें रियलिटी वाइट वाइट दिख जाता हूँ, लेकिन वीडियो वालों को लगेगा मास्टर तेरिया है, विकास जैसा। सही बात है। यस सर। तो इसके नाते उन लोगों को गलत फहमी ना हो, ठीक है। चलो लिखे भाई। किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में
व्यय वैद्युत ऊर्जा, परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। अतः ऊष्मा के रूप में गाइज अतः बोलूं, ये यहाँ से 2 स्टेप पूरा डाउनलोड करो। अतः h बराबर से लेकर के यहाँ तक पूरा h बराबर w से पूरा लिखो जल्दी। क्या नोट कर ले? यहाँ से यहाँ तक जल्दी कर लो। ठीक, चलिए। तो इसके आगे का टॉपिक है बच्चों वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य। अरे सर जी, हाँ बच्चे, हाँ इसमें न्यूमेरिकल बहुत आता है बोर्ड में। बहुत का मतलब एक आध दिख ही जाएगा। हो गया? चलो अगला हेडिंग है बच्चों वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। क्या बात है? इतनी शर्मा क्यों रही हो? आदित्य शर्मा नहीं है। वीडियो देखे है ना? जिंदगी में अगला ठीक है बच्चों वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। क्या हुआ तरुण? तुम डरेस कहिया से आए हो? चलो वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। पहले समझो वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या है। सीधा परिपथों में क्या देखने को मिल रहा है? परिपथों में हमको ये देखने को मिल रहा है कि ऊर्जा व्यय हो रही है ना। बैटरी जो ऊर्जा लगा रही है वो ऊर्जा वेस्ट हो रही है ना परिपथों में। आप इसी ऊर्जा के व्यय होने की दर बता दो। क्या बता दो गाइज? ऊर्जा के व्यय होने की दर। ठीक है, और ऊर्जा के व्यय होने की दर का मतलब होता है कि हमारा परिपथ कितना समय में कितनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है। कोई परिपथ या कोई उपकरण कितना समय में कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है ये बताना क्या कहलाता बच्चों? समझ में आया? नहीं बराबर। ठीक, तुम 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय कर सकते हो यही बताओगे तो तुम जान लेना ये बता रहे हो कि तुम अपनी शक्ति बता रहे हो। ठीक है, ऊर्जा व्यय करने की दर मतलब कितना टाइम में कितना ऊर्जा बहा सकते हो। समझ में? खर्च कर सकते हो कितनी ऊर्जा। ठीक है, उसी को क्या कहते थे बच्चों? अथवा सामर्थ्य। लिखो किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को किसी परिपथ में गाइस ऊर्जा व्यय की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं बच्चों। हो गया? इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। हो गया?
आगे लिखेंगे बबलो, बोलो। माना किसी परिपथ में, लाइन बदल करके लिखना, माना किसी परिपथ में किसी परिपथ, बाहर हवा रुक गया था ना। माना किसी परिपथ में कैपिटल W जूल ऊर्जा, कैपिटल W जूल ऊर्जा, कैपिटल W जूल ऊर्जा स्मॉल t समय, स्मॉल t समय तक प्रवाहित होता है, स्मॉल t समय तक प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ की वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति P बराबर W/T। कॉफी पियोगे कोई? यस सर। ग्रीन टी है यस सर। वैद्युत शक्ति P बराबर W/T। वहाँ स्टील वाला कप होगा, देना लीजिए। स्टील वाला कप तुम लोग पियोगे कोई? और कप है, ले लो उनसे। ये इसमें ये ठीक है, बाद में ये हो गया। P बराबर W/T। आगे अरे ये इसका मात्रक क्या कह रहा है? सोने का गिलास ला। हाँ सुना रही है मात्रा पी सकते हैं। हाँ, का मात्रक जूल प्रति सेकंड, चीनी कम थी यार, जूल प्रति सेकंड अथवा अथवा वाट होता है, अथवा वाट होता है। हो गया गाइस? चलो, ऊर्जा व्यय की दर क्या कहलाती है? शक्ति या सामर्थ्य? ऊर्जा व्यय की दर का मतलब क्या? कितने टाइम में कितनी ऊर्जा, और ये बात कैसे निकालोगे? जब ऊर्जा से तुम टाइम में भाग करोगे, सॉरी ऊर्जा में टाइम से भाग करोगे तब निकल पाएगा। ठीक है, तो इसी नाते फॉर्मूला इसका बना हुआ P बराबर W/T, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि कितने टाइम में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, अर्थात ऊर्जा व्यय की दर निकल रही है, और इसी को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। और यहाँ से अगर इसका मात्रक आप लिखेंगे तो इसका मात्रक बनेगा जूल और इसका मात्रक बनेगा सेकंड। तो इस तरीके से इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकंड। इसी को लाला कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने ऊर्जा की कई पद में फॉर्मूले पढ़े ना, तो शक्ति का भी कई पद में फॉर्मूला आएगा, क्योंकि सब में कार्य शक्ति है, शक्ति में ऊर्जा है ना, तो यहाँ भी ऐसे होगा। चलो देखते हैं, बातों को समझते हैं कैसे क्या होगा। तो बच्चे लोग ध्यान से, चूंकि P बराबर W/T और हम जानते हैं कि W बराबर VIT बराबर I²RT बराबर V²T/R, ये सब होता है, होता है। अतः P बराबर W के स्थान पे क्या रख सकते हो? VIT बटे क्या हो जाएगा? फिर W के स्थान पे क्या रख सकते हो? बटे क्या हो जाएगा? बराबर, फिर W के स्थान पे क्या रख सकते हो? और T उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा। समझ में? अब हर T कैंसिल, तो यहाँ P बराबर VI बराबर I² बराबर V²/R। ये पावर का बच्चों फॉर्मूला है। ये पावर का अलग अलग टर्म में फॉर्मूला। ये पावर का वोल्टेज और धारा के टर्म में है, ये पावर का धारा और रेजिस्टेंस के टर्म में है, ये पावर का फॉर्मूला वोल्टेज और रेजिस्टेंस के पद में है। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इसको, वहां से इसे नोट कर लो। नहीं नहीं, वो अंधेरा छायावाद बादल जो है ना, इसकी वजह से काला। चलिए
वो दूसरा वाला जो इन्वर्टर नीचे पड़ा है उसको भी ऑन करवा दो। एसी चलाना है। हाँ? अरे जनरेटर काम चल रहा है ना उससे। आतंकवादी हो गए तुम लोग। आतंकवाद का दूसरा नाम बाबू भाई। काफी मिठाई नहीं काफी मीठा है। मीठा नहीं बेस थोड़ा बहुत। अरे 1 किलो चीनी छोड़ दो। दूध एक भी नहीं। ये अंशुमान सही सच्ची वो कॉफी नहीं बनाता है। आप यार तो करिए। मशीन चेंज तो नहीं करना पड़ेगा आपको ना, करना पड़ेगा। हो जाएगा। हो गया बच्चों? हेलो भाई कहाँ गए? क्या कर रहे हो गाइस? हाँ? नहीं 2000। अरे यूट्यूब पे भी कई लोग ऐसे होता है ना, जैसे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनको पूरा मिल रहा था, है ना। जैसे पहले हम लोग भी तो गरीब थे, मतलब मैं नहीं, तुम लोग पहले गरीब थे, तो अब ऐसे और लोग जो होंगे तो उनको मिले फ्री में कम से कम 4 पार्ट से मिले। किसी को जरूरत लगे तो कमेंट करेगा तो उसको और भी दे दूंगा। सुन रहे हो? ठीक है, हो गया गाइस। तो ये पावर का अन्य टर्म है। इसमें देखो डेरिवेशन में कुछ है नहीं, सब जगह पे खाली W का मान ही पीछे वाला उठा करके यहाँ रखना है, आंसर आ जाएगा आपका सबका सब। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज और देखेंगे बच्चे लोग, शांति से बाबू ध्यान देना। आप लोगों को मैंने अच्छा हाई स्कूल में मैंने नहीं पढ़ा था। हाई स्कूल में आप लोगों ने इस हेडिंग को पढ़ा था। वहां आप लोगों को ये बात बताया गया था कि शक्ति के और छोटे बड़े मात्रक होते हैं, है ना। शक्ति के कुछ छोटे बड़े मात्रक होते हैं। तो मात्रक क्या है उसको नोट में आप लोग लिख लेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आ जाता है, बाकी कहीं वैसे कंपल्सरी नहीं है। देखो 1 किलो वाट बराबर होता है बच्चों 1000 वाट यानी 10 की घात 3। और 1 मेगावाट बराबर होता है बच्चों 10 की घात 6 वाट। और 1 हॉर्स पावर या 84 सही है, हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। हॉर्स पावर को हम लोग बोलते हैं अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? किसी इंजन जो होता है वो सब इन्हीं में नापे जाते हैं, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, इतने हॉर्स पावर का इंजन है। उस बात के वो बताता क्या, वो यही बताता है कि अगर जैसे मैंने कह दिया कि 740 वाट का मेरा हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर का अगर मैंने कह दिया कि मेरी ऊर्जा मतलब इंजन है, तो उसका निष्कर्ष जानते हो क्या निकलता है? उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा मशीन, हमारा ये इंजन 1 सेकंड में 746 जूल ऊर्जा निकालेगा। समझ में? अगर कोई इंजन 1 मेगावाट का है तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा यह मशीन 1 मिलियन, 10 की घात 6 मतलब 1 मिलियन, ठीक है, मतलब 10 लाख जूल की ऊर्जा 1 सेकंड में प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा, खर्च करेगा। समझ में? ठीक है, तो ये उसके छोटे बड़े मात्रक आप लोग इनको सर जी जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो उपकरण, वो बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल की ऊर्जा देगा। वो नहीं मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ 100 वाट का अगर बल्ब है तो वो कितने देर में 100 वाट मतलब पूरा ले रहा हूँ? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 100 वाट। हाँ, तभी उसका पावर उतना हुआ। हाँ बोलिए। ठीक है सर। एसी से ठंडा लगता है। चल रहा है एसी ऑन हो गया। नहीं एसी ऑफ करते हैं, ठंडा लगता है। ये लिख लिए। इसके बाद पीछे कोई हेडिंग छूटा तो नहीं है? सब क्रम से चल रहा है बच्चों? यस, ठीक। तो अब की बार आपका लास्ट हेडिंग है किलोवाट घंटा। ठीक बच्चों, अगला हेडिंग डालेंगे 1 किलोवाट घंटा। अगला हेडिंग डाल दीजिए बच्चों।
अगला हेडिंग अपना 1 किलोवाट घंटा। नहीं 1 किलोवाट घंटा। ओके गाइस, आगे बढ़ो। चलिए अब किलोवाट घंटा क्या बोला है भाई रजनीश? चलो देखते हैं, ठीक है। किलोवाट घंटा क्या है, कैसे है? हाँ चलो, नहीं वहीं बैठ करके देखो ध्यान से समझना। पहले यहाँ ध्यान दो बच्चों, किलोवाट मतलब क्या? सामर्थ्य, शक्ति। किलोवाट किसका मात्रा का? पावर का। घंटा किसका मात्रा? यानी यहाँ P गुणे T लिखा है। क्या लिखा है? तब है तो वो किलोवाट डैश घंटा हुआ। नहीं तो वो P गुणे T ना होता तो किलोवाट डैश घंटा नहीं होता, कुछ और बनता। समझ में आया? अब P गुणे T बराबर क्या होता है बच्चों? अगर मैं P बराबर W बटे T से चलूं तो यहाँ से मैं देखूंगा W बराबर P इंटू T होता, यानी किलोवाट घंटा यानी पावर गुणे समय क्या निकल के आता है? ऊर्जा या कार्य। यानी किलोवाट घंटा क्या है? ऊर्जा की मात्रा है। समझ में आया? किलोवाट घंटा क्या है बच्चों? कौन सी ऊर्जा है, किसकी मात्रा है? आइए समझते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इधर देखिए, मान लिया कि यहाँ एक ये इंजन है कोई, वो ऐसे वाली हार्ड क्या लगा? अरे ये बोरिंग है, ठीक है। अब ये एक इंजन है, ठीक है, ध्यान देना, ये एक इंजन है। अब सुनो, इस इंजन में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? या फिर घरों में लाइट आता है, उस लाइट को स्पेशली इसको जो बनाया गया है ये इसी नाते बनाया गया ताकि घर की ऊर्जा निकाली जा सके। जो घर का बिजली वाला होता है ना, उसको कैलकुलेट किया जा सके कि घर में कितनी यूनिट बिजली निकलती है, इसी को यूनिट बोलते हैं। क्या वजी प्यून को बोलो, बार बार डिस्टर्ब कर दिया उसको, बोलो वहीं खड़ा रहे, जब भी बंद हो तुरंत ऑन कर दे। अरे ठीक है, गरीब आदमी के ऊपर गुस्सा करते हैं। चलो, तो ये किलोवाट घंटा किस लिए बनाया गया? इसी नाते बेसिकली सबसे ज्यादा उसका उद्देश्य बनाने का यही था कि घरों की जो ये बिजली आती है इसकी गणना की जा सके। 1 वाट 2 वाट से गणना करना बड़ा कठिन हो जाता, बहुत लंबा गुणा भाग हो जाएगा, तो इसके नाते इसको बनाया गया 1 किलोवाट घंटा। देखो, अगर कोई परिपथ या कोई उपकरण माने मशीन, ठीक है, अगर 1 घंटा में, कितना घंटा बाबू? 1 घंटा में 1 घंटा में 1 किलोवाट का सामर्थ्य रखने वाला जितनी ऊर्जा वेस्ट करता है कोई उपकरण है, यह उपकरण 1 घंटा में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा उसी व्यय की गई ऊर्जा को कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा। लेकिन उस परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सीधा है कि एक तो मशीन रहे, एक तो उपकरण रहे, कोनो परिपथ रहे, उस परिपथ का सामर्थ्य कितना रहे? 1 किलोवाट। परिपथ का सामर्थ्य कितना रहे? 1 किलोवाट। तो ये वाला उपकरण या परिपथ 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा उस व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा क्या है? किसी परिपथ के द्वारा 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा, लेकिन परिपथ का सामर्थ्य कितना रहना चाहिए? 1 किलोवाट। समझ में आया? ठीक, लिखो। घरों में, दुकानों, स्कूलों, घरों में, दुकानों, फैक्ट्रियों इत्यादि स्थानों पर बिजली के मूल्य को ज्ञात करने के लिए किलोवाट घंटा बनाया गया है।
किलोवाट घंटा बनाया गया है, जिसे यूनिट भी कहते हैं, जिसे यूनिट भी कहते हैं, जिसे यूनिट भी कहते हैं। हो गया गाइस? हो गया ना? आगे लिखिए। लाइन बदल करके डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। लाइन बदल करके डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे बच्चों। बोलूं? लिखो। किसी परिपथ द्वारा एक घंटे में, किसी परिपथ द्वारा एक घंटे में व्यय की गई ऊर्जा, एक घंटे में व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा कहलाता है। किलोवाट घंटा कहलाता है। जबकि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट होना चाहिए। जबकि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट होना चाहिए। चलो बच्चों अब देख लें कि 1 किलोवाट में कितनी ऊर्जा होती होगी, जूल में देख लेते हैं, है ना। 1 किलोवाट क्या है? ऊर्जा की मात्रा है। परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं 1 किलोवाट का मान जूल में कितना होता होगा। बहुत आसान है, निकाल लेना। देखो बच्चों ध्यान देना, 1 किलोवाट घंटा, घंटा मतलब हावर, यही है ना। 1 किलोवाट घंटा। हमें ये देखना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल की ऊर्जा होता है, यही देखना ना। चलो एक बात बताओ, यहाँ ध्यान देना। 1 किलो मतलब क्या? 1000 वाट। उसको आप लिख सकते हो 1000 वाट की नहीं लिख सकते। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो गुणे 3600 सेकंड। वाट और सेकंड को कहीं शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 3600 गुणे वाट गुणे सेकंड हो जाएगा। और वाट गुणे सेकंड बराबर जूल। अभी यहाँ पता है ना, W बराबर T। यहाँ से देखो वाट गुणे सेकंड बराबर जूल। और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो 3.6 गुणे 10 के घाते देखो 3 3 6 लिख सकते हो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा जूल। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कै जूल होता है बच्चों? 3.6 गुणे 10 के घाते 6। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेना। इसको लिखो ऐसे, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल। ऐसे लिख लो बच्चों। कैसे लिख लो ना, क्या क्या लिखा? 1 यूनिट बराबर रहेगा ये सब। 1 यूनिट बराबर। ओके गाइस, कल आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास रहेगा और कोचिंग का एक्स्ट्रा क्लास कर नहीं रहेगा क्योंकि कल लंबा क्लास आपका होने वाला है। ठीक है, 3 घंटा आप लोगों को आना है एक्स्ट्रा क्लास के लिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ मॉर्निंग 7 से 10। ठीक है, मॉर्निंग 7 से 10, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा फिजिक्स। हमारे जी मतलब मॉर्निंग। ठीक है, कल की टाइमिंग यही रहेगी।